नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय विदर्भ व मराठवाड़ा सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन लगातार बारिश जारी रहने का अनुमान जताने के साथ ही छत्रपति संभाजीनगर व जलगांव परिसर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विगत 2-3 दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों पर बांधों में जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कई बांधों से जल विसर्ग भी किया जा रहा है। ऐसे में नदी नालों में बाढ़ आई हुई है और कई शहरों व गाँवों में जल जमाव वाली स्थिति है, जिसकी वजह से अमरावती संभाग सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं राज्य के विभिन्न इलाकों से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान होने की खबरें भी सामने आ रही है। इससे पहले विगत 2 दिनों के दौरान पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों सहित मराठवाड़ा व खानदेश परिसर के साथ ही सोलापुर जिले में मूसलाधार बारिश होती रही और विगत जून माह से अच्छी बारिश होने की प्रतीक्षा में रहने वाले मराठवाड़ा क्षेत्र को विगत 2 दिनों के दौरान बारिश ने लगभग धो डाला। इस दौरान कई राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि वाले हालात भी रहे और वर्षा जनित हादसों के चलते 12 लोगों की मौतें हुई है। साथ ही हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई। पिछले 48 घंटों के दौरान हुई झमाझम बारिश की वजह से पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में 10 लोग पानी के तेज बहाव में बहने के साथ ही डूब गए, जिसमें बुल्ढाना व यवतमाल जिले में 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 6 अन्य लोगों की तलाश जारी है, जिनमें वर्धा जिले के 2, अमरावती, वाशिम, यवतमाल व अकोला जिले के एक व्यक्ति का समावेश है। इसके साथ ही मराठवाड़ा के 6 जिलों में बाढ़ सदृश हालात के चलते 6 लोगों की मौत हुई है। संभाजीनगर जिले के शेवता खुर्द में एक किसान तथा कन्नड़ तहसील के घाट छेंद्रा में 18 माह का बच्चा बाढ़ में बह गए। वहीं बीड़ व नांदेड़ के पाचत गांव में बाढ़ में बहे 2 लोगों के शव बरामद हुए। इसके अलावा लातूर जिले में नदी किनारे बैल को नहलाते समय 24 वर्षीय किसान बह गया। बीते अगस्त माह के अंत तक सूखा ही रहने वाला बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा स्थित खड़गपुरना बांध अब मराठवाड़ा परिसर में हो रही झमाझम बारिश की वजह से पूरी तरह भरने के साथ ही ओवरफ्लो भी हो रहा है। इस बांध के 19 दरवाजों को खोलकर खड़गपुरना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और नदी किनारे स्थित गांवों को सतर्क रहने हेतु कहा गया है। लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी बड़ा झटका लगा। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 सीटें जीती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की शानदार जीत को साकार करने वाले अपने नेताओं को अब भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हेतु जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 4 बड़े नेताओं को विदर्भ क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है, जिनमें 3 मौजूदा मंत्रियों सहित एक पूर्व गृह मंत्री का समावेश है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को अमरावती संभाग सहित वर्धा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें से अकोला व बुल्ढाना की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पर होगी। वहीं भाजपा के पूर्व महासचिव व मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर नागपुर विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भंडारा व गोंदिया जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात राज्य की सरकार में मंत्री रहने वाले गुजरात प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋषिकेश पटेल को पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निरीक्षक के तौर पर अमरावती भेजा है और विगत 2 दिनों से मंत्री पटेल अमरावती जिले के दौरे पर है। इस दौरान वे भाजपा के तमाम बड़े स्थानीय नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी दौरान आज उन्होंने भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित उनके बेटे व पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे ने मंत्री ऋषिकेश पटेल का अपने आवास पर भावपूर्ण स्वागत किया। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक तथा जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं उनके मित्र परिवार द्वारा जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कल बुधवार 4 सितंबर को दया सागर अस्पताल में विविध चिकित्सकीय उपकरणों को प्रदान करने के साथ ही उन्हें जन सामान्य हेतु लोकार्पित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कल दोपहर 4 बजे दया सागर अस्पताल में अनिल अग्रवाल मित्र परिवार की ओर से मेडिकल उपकरण समर्पण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बीपीएल कंपनी की एक ईसीजी मशीन, एक एसएनटी मशीन, 2 स्ट्रेचर व 3 व्हीलचेयर प्रदान किए जाएंगे। अमरावती शहर के पूर्व महापौर तथा कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि विलास इंगोले के जन्मदिवस अवसर पर कल बुधवार 4 सितंबर को सुबह 9:30 बजे शहर कांग्रेस कमेटी व मित्र परिवार द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पास स्थित गोरक्षण में गुड़ तुला दान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समय पूर्व महापौर विलास इंगोले की गुड़ तुला करते हुए उस गुड़ को गोरक्षण में रहने वाली गायों के लिए दान किया जाएगा। विगत रविवार को अमरावती आए फिल्म अभिनेता तुषार कपूर व चंकी पांडे से शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता नानाग्राम नेवदानी ने मुलाकात करते हुए उनका अमरावती में स्वागत किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के समय भी दोनों अभिनेताओं को अमरावती आने हेतु आमंत्रित किया। महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृति समिति के आह्वान पर आज से आयोजित बेमियादी धरना आंदोलन अमरावती संभाग में भी शुरू हुआ, जिसके कारण एसटी निगम को अपनी सैकड़ों फेरियां रद्द करनी पड़ी। ऐसे में ऐन पर्व एवं त्योहारों वाले दिनों में आम यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हड़ताली कर्मचारियों ने जहां हड़ताल को प्रभावी बताया, वहीं एसटी के विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने दावा किया कि सुबह 10 बजे तक नियमित फेरियां चली हैं, जिसके बाद 61 फेरियों को रद्द करना पड़ा। आज दिनांक 3 तारीख रोजी कृती समिती यांचा आज संप पुकारण्यात आलेला आहे।
त्या संपाच्या अनुषंगाने सकाळी 9 पर्यंत आमचे 16 नियत होते सकाळी, त्यातले आमचे 13 नियत गेलेले आहे आणि आता संपाचं वातावरण थोडं हे झालेलं आहे आणि आमचे जे शेड्यूल आहे आता दुपारी निघणारे ते आता थांबलेले आहेत। राज्य परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि लाडली बहना के खाते में बैठे बिठाए पैसे बांटने वाली सरकार उन लोगों पर मेहरबान क्यों नहीं हो पा रही और उन्हें उनके हक का वेतन अदा क्यों नहीं किया जा रहा, जिसके लिए उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। सरकार का यही रवैया कायम रहने पर अनिश्चित काल के लिए एक भी एसटी बस नहीं चलने देने की चेतावनी विविध संगठनों के पदाधिकारियों ने आज मंडल न्यूज से बातचीत करते समय दी। विदर्भ ठेकेदार संगठन ने सैकड़ों करोड़ रुपयों के बकाया बिल का भुगतान करने की गुहार लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान से की। संगठन के अध्यक्ष नितिन डहाके के नेतृत्व में ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री चौहान सहित पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला। शहर के 24 तीर्थ क्षेत्रों को क श्रेणी में शामिल कर उस लायक सुविधा देने के प्रस्ताव में महानगर पालिका की ओर से लापरवाही होने का आरोप भीम शक्ति विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने लगाया और दावा किया कि उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय व संबंधित विभागों से इसे लेकर पत्राचार किया, जिसमें खुलासा हुआ कि मनपा को 2 साल पहले इस बारे में विहित प्रारूप में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन महानगर पालिका ने आज तक ऐसे प्रस्ताव ही नहीं भेजे। अमरावती शहर एनएसयूआई की तरफ से शैक्षणिक प्रणाली के कारण होने वाले अभियांत्रिकी विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान के विरोध में श्री संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ बाबत कुलगुरु मिलिंद भारहाते के साथ विस्तृत चर्चा की गई और 10 दिन के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद आज एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ विद्यार्थी हित का निर्णय लिया गया। प्रायोरिटी म्हणून निवेदन तातडीने आज अकॅडमिक काउन्सिलच्या मीटिंग समोर ठेवलं। अकॅडमिक काउन्सिलने विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेता आणि विद्यार्थ्यांचं भवितव्य लक्षात घेता आणि त्यांना होणाऱ्या एकंदर अडचणी लक्षात घेता या संपूर्ण निवेदनावर आज विचार केला, चर्चा केली आणि त्या अनुषंगाने एक संयुक्तिक निर्णय आज अकॅडमिक काउन्सिलने घेतलेला आहे। मी आपल्या गृहसचिवांना विनंती करतो की जो अकॅडमिक काउन्सिलने जो निर्णय आज घेतलेला आहे तो कृपया आज सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व संघटनांना वाचून दाखवावा। आज झालेला जो हा विद्या परिषदेचा निर्णय आहे तो असा आहे, सर्व विद्याशाखेअंतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य विचारामध्ये घेऊन सत्रांत विषय सत्र सीबीसीएस आणि पदव्युत्तर एनईपी या संबंधित तत्सम सर्व परीक्षांकरता बसलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता श्रेयांक वितरणासह केवळ शैक्षणिक सत्र 2024-25 करिता थेट प्रवेश फुल कॅरी ऑन देण्यात। रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में सबसे बड़े उत्सव भादो उत्सव में आज बड़े सवेरे श्रद्धापूर्वक विविध अनुष्ठान तथा आरती व मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु शामिल हुए। गांव गोट से भी लोग बाग सपरिवार दादी के इस उत्सव में सहभागी होने तथा धोख देने व जात लगाने पधारे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी 31 अगस्त के पर्युषण पर्व की शुरुआत हुई। श्वेतांबर जैन समाज की ओर से सप्ताह भर पर्युषण पर्व मनाया जाता है। इस साल श्री संघ में पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करवाने हेतु युग प्रधान आचार्याश्रम प्रन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी मसा के आशीर्वाद व संस्कारणा शिल्पी बंधु बेल्डी परम पूज्य आचार्य श्री हंस कीर्ति सुरेश्वर जी मसा की प्रेरणा से तपोवन संस्था के अहमदाबाद से केनिल भाई शाह, यश भाई शाह व पार्श्व भाई शाह पधारे हैं। पर्युषण पर्व के तीसरे दिन सराफा बाजार स्थित श्वेतांबर मंदिर से वर घोड़ा यानी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। कल सोमवार 2 सितंबर को बैल पोला होने के बाद आज 3 सितंबर को बाल गोपालों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ ताना पोला यानी छोटा पोला मनाया गया। शहर के खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजी बाजार परिसर में ताना पोला पर बच्चों की भीड़ काफी अधिक रहती है और अभिभावक भी अपने बच्चों को इस मेले में बड़े उत्साह के साथ ले जाते हैं, साथ ही उनके लिए खिलौने सहित वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। आज सुबह से ही बाल गोपाल मंडली मिट्टी के बैलों को सजाकर घर घर लेकर पहुंचे, जहाँ पर लोगों ने बैलों की पूजा करने के बाद इन बच्चों को उपहार स्वरूप चॉकलेट व पैसे प्रदान किए।
मध्यवर्ती कारागार में रहने वाले बंदीजनों द्वारा खेती किसानी का भी काम किया जाता है, जिसके लिए बैल जोड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में पोले के पर्व पर अपने बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु बंदीजनों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ गत रोज अपनी बैल जोड़ियों को सजाकर उनकी पूजा की गई। इस समय सभी बैलों को एक तोरण के नीचे खड़ा किया गया और कारागार अधीक्षक कीर्ति चिंतामणी व जेल की कृषि अधिकारी प्रतिभा वेरुलकर ने बंदीजनों के साथ बैलों की पूजा की। अमरावती मध्यवर्ती कारागृहामध्ये बैलपोळा साजरा करण्यात येत आहे। त्याकरता त्यांच्यासाठी नवीन वस्त्र, सगळे ते झुले वगैरे, तुरे, हे सगळं घुंगरू, सगळं साहित्य नव्याने विकत आणतो दरवर्षी। आणि त्यांच्या सजावटीसाठी बंद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह निर्माण झालेला आहे। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आम्ही मोठ्या उत्साहात बैलपोळा साजरा करत आहे। यावर्षी चिंतामणी मॅडमनी प्रत्येक बंद्यांसाठी आणि बैलांसाठी तर पुरणपोळीचा नैवेद्य राहतोच, बंद्यांसाठी सुद्धा यावर्षी पुरणपोळीचा नैवेद्य बनवण्यात आणि त्यांना देण्यात आलेला आहे। आणि गोड पदार्थ पण वेगळ्याने तयार करून देण्यात आलेला आहे। शेतावर सगळे काम करत होते आणि काम झाल्यानंतर मग बैलजोडींची जी सजावट होती, जुन्यापासून सगळा साज चढवण्यापासून सगळे एकत्रित आम्ही बंदी बांधव आलो आणि कृषी मॅडम पण होत्या आणि त्यांनी मग सगळ्यांनी आम्ही सण साजरा केला पोळ्याचा आणि दरवर्षी तसा साजरा उत्सव व्हावं अशी आमची इच्छा आहे। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा गोकुल अष्टमी की पार्श्वभूमि पर विगत दिनों संस्था परिसर में दही हांडी उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने डीजे की ताल पर नाचते हुए बारिश की फुहारों का आनंद लेकर दही हांडी फोड़ी। इस उत्सव में PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप अंतर्गत आने वाले विविध महाविद्यालयों की लगभग 42 टीमों ने सहभाग लिया था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वडरपुरा के पास स्थित लुम्बिनी नगर में आज दोपहर 62 वर्षीय पांडुरंग काकड़े नामक व्यक्ति ने अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल काकड़े पर धारदार सत्तूर से सपासप वार किया। इस हमले में बुरी तरह घायल राहुल काकड़े की मौके पर ही मौत हो गई। पता चला है कि लुम्बिनी नगर में रहने वाले पांडुरंग काकड़े सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। वहीं उनका 40 वर्षीय बेटा राहुल काकड़े कभी कभार मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और ज्यादातर समय घर पर ही पड़ा रहता था और वह अक्सर ही अपने पिता के साथ तानाकशी करते हुए विवाद किया करता था। आज दोपहर बाद पांडुरंग काकड़े जब अपनी ड्यूटी निपटा कर घर लौटे तो घर पर मौजूद रहने वाले राहुल काकड़े ने उन्हें किसी बात को लेकर ताना मारा। इस समय तैश में आकर राहुल काकड़े ने पास में रखा सत्तूर उठाकर राहुल काकड़े पर 2-4 बार सपासप वार कर दिए, जिससे राहुल काकड़े के सिर, गर्दन व सीने पर गहरे घाव लगे और वह लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा विभाग के ACP कैलाश पुनकर व फ्रेजरपुरा के थानेदार करे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके से पांडुरंग काकड़े को हिरासत में लेने के साथ ही घायल राहुल काकड़े को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा को स्कूल से घर लाने ले जाने का काम करने वाले स्कूल वैन चालक अमन वानखड़े ने प्यार और शादी का झांसा देते हुए उसे अपनी जाल में फांसा और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग छात्रा की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने अमन वानखड़े नामक स्कूल वैन चालक को नामजद किया है। अंबादेवी रोड पर टांग प्लाजा में स्थित IDBI बैंक के ATM को बीती शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोड़ने का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने अपने चेहरे को काले रंग के रुमाल से ढांक रखा था। ऐसे में उक्त व्यक्ति का चेहरा CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उक्त अज्ञात व्यक्ति की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की। MIDC रोड पर गणपति नगर में रहने वाली 54 वर्षीय महिला को शेयर बाजार में निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिलने का झांसा देते हुए अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ करीब 25 लाख रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की। साइबर सेल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरियापुर मुर्तिजापुर मार्ग पर लाखपुर होकर गुजर रही कांवड़ यात्रा में शामिल एक युवक को दुपहिया पर सवार युवक ने तेज रफ्तार ढंग से टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया सवार अनिल एकादशी की मौत हो गई। वहीं विशाल भास्कर चौहान नामक कांवड़ यात्री युवक बुरी तरह घायल हुआ। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के नागजरी हनुमान मंदिर परिसर में रहने वाला अभय मेश्राम अपने दुपहिया पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ढंग से आ रही कार ने अभय मेश्राम की दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी और हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे में बुरी तरह घायल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर संदीप धमाई नामक कार चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। वर्धा जिला अंतर्गत येरला वडकी परिसर में कल सोमवार 2 सितंबर की दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय महामार्ग पर अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते पोले की खरीदारी निपटाकर गांव की ओर लौट रहे दुपहिया पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त येरला निवासी घनश्याम जिले व ऋत्विक पारदी के तौर पर हुई है। नई बस्ती बडनेरा के जहीन टॉकीज के पास ठाकुरबाड़े की खुली जगह पर जुआ खेलते हुए बडनेरा पुलिस ने 7 जुआरियों को पकड़ा, जिनके पास से 2250 रुपए जब्त किए गए।